बाबू का रावण बनाया, ये धड़ है और वो ये मुंडी। ये शादी है। हाँ मैं कर देती ना उसके भी गाइस। ईपू बोलता है तूने मेरे को याद करा नहीं करा ये बता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आई हूँ मनीषा के घर पे। तो आज है मेरा डे 3 और करने की सीरीज। हाँ घर का काम करने की सीरीज। और वो क्या बोलते हैं, ससुराल जाने के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले जैसे मैं घर पर आई थी तो मनीषा ने मुझे एक बात बताई थी जिसे देखकर मेरा दिल हो गया है गार्डन हो रहा है। गार्डन। तो बात ये है कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था मनीषा के पास हालचाल पूछने के लिए। तो फिर वो है ना मनीषा से उन्होंने पता इतने अच्छे हैं मेरे हस्बैंड, उन्होंने मनीषा से ये बोला कि है ना तुम मेरे कॉपीराइट मारोगी। तो गाइस मेरे हस्बैंड ने मनीषा से बोला था कि है ना भाभी आप है ना से ज़्यादा काम मत करवाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं देखता हूँ तो व्लॉग में वो काम करती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाके उसकी हेल्प करा दूँ है ना। मेरे हस्बैंड कहते मनीषा को शादी के बाद भावना के लिए मेड रखूँगा। तो मैंने बोला कि अच्छा मेरे को, और मैं कहती हूँ कि मत रखो मैं कर लूँगी काम, पर नहीं वो मानते नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब वो बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं रख लेंगे मेड। तो गाइस लेकिन मेरा दिल सच में गार्डन हो गया कि मेरे हस्बैंड मेरे को सपोर्ट करते हैं काम के लिए और इतने अच्छे हैं कि मेरी फीलिंग समझते हैं कि हाँ इससे ये काम नहीं होता तो ये काम मैं कर लूँगा, नहीं तो किसी और से करवा लूँगा ये काम। तो मेरा दिल गार्डन हो चुका है। पता है मेरे हस्बैंड खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, पता है। हाँ वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, तुम आओगी ना तो मैं तुमको जो तुम बोलोगी वो बनाकर खिलाऊंगा। हाँ उंगलियां चाटती रह जाओगी, इतना अच्छा खाना बनाता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मनीषा को मैंने बताया था, तो मनीषा कह रही थी कि एक टिफिन मेरे लिए भी पैक करवा लेना बेबी मैं भी देखूंगी कि कैसा खाना बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है, ज़्यादा अपने हस्बैंड के बारे में ना बताते हुए क्योंकि नज़र लग जाती है हाँ हमारे भाई रिश्तेदार है, हमारे दुश्मन भी है, तो वो भी देखेंगे तो नज़र लगा देंगे, मेरे दीपक को नज़र लगा देंगे। इसलिए गाइस मैं ज़्यादा बातें नहीं बताऊंगी। गाइस मनीषा अलमारी में से कपड़े निकाल रही थी और एकदम से उसको मिला उसकी शादी का कैलेंडर। और ये लगन का है, ये लगन की फोटो है, इसमें मोगी के कैलेंडर है पर ये इन्होंने लगाया नहीं, पिन ठोक देते लग जाता। पर अब तो ये पता है कब का कैलेंडर है, 2023 का कैलेंडर है। बढ़िया बढ़िया। देखिए मम्मी को, मम्मी वहाँ पे काम कर रही है। मम्मी 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 इधर देखो जल्दी, ऐसे हाय कर दो हाय। और अब मैंने सारा काम कर लिया है, हम लोग फ्री हो चुके हैं। तो अब मैं नहाने जाऊंगी। अब मम्मी भी आ चुकी है और मैंने वो वाला कमरा पूरा क्लीन कर दिया, बर्तन वर्तन मांज के, बस ये कमरा रह गया। तो मनीषा कह रही है कि तुम ऐसा करो, तुम नहा लो, इसमें टाइम लगेगा। ये हाँ तो वो सारा काम कर गया। हाँ तो इसने बोला कि तू नहा ले, तो मैं कह रही ये वाला कमरा मैं कर दूंगी। तो मैंने कहा नहीं यार ये बेचारी मरीज है तो ना ये क्या करेगी। तो बहन नहीं मानी, फिर जबरदस्ती देखो मैंने ये फटाफट ये बर्तन मांज के ये काम करके और मैं नहाने जा रही हूँ। उतने में मम्मी आ गई। तो मम्मी पता कल दीपक का फोन आया था ना, इसके बाद मनीषा बात तो पता क्या ये कह रहे थे दीपक जी की है ना भाभी भानु से ना काम मत करवाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये कह रहे थे कि है ना जब वो मैं इसके ब्लॉग देखता हूँ ना कि अब ये काम कर रही है तो दिल ऐसा करता है कि मैं ना आ जाऊँ उसके पास और से बोलो तू मत कर मैं कर लूंगा क्या बोलते हैं। तो गाइस मेरे मम्मी को बताया और मम्मी पता दीपक कह रहा था कि ना मैं शादी के बाद है ना अगर तुमसे काम नहीं होगा तो मैं मेड भी रख लूंगा, नौकरानी रख लेगा मेरे लिए। देखिए अभी दीपू ने ना रावण की आंखें लगाई है ऑपरेशन करके, तो मैं आपको दिखला देती हूँ कि किसने किसकी आंखें लगाई है। तो गाइस ये आंखें है सोनू की।
मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। इतने ना सोनू की आंखें लगा दी है और ये रियांश मुझे तंग कर रहा है। चलो हटो। तो गाइस मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं मनीषा को ये बात बताई थी। बहन पता है मेरे को ना सपना आया था कि है ना मेरा ना एक लड़का एक लड़की ने मर्डर कर दिया है ना। मर्डर करके है ना मुझे छत से गिर दिया। तो फिर उसके बाद है ना मैंने ये ना मतलब मेरी आत्मा है ना, तो मैं घर वालों को बोल रही हूँ कि अब तुम मुझे जलाओगे। तो और फिर वहाँ पर डिस्टर्ब मत कर, अगर सीरियस बात हो रही है। हाँ तो मैं घर वालों को बोल रही हूँ कि अब तुम मुझे जलाओगे। और फिर मैं ना पंडित के पास जाके पूछ रही हूँ, पंडित जी अब मैं जल जाऊंगी तो मैं अगले दिन अपने घर वालों से बातें कर सकती हूँ। पंडित को कह रही हूँ मैंने सवेरे अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे को ना ऐसा सपना आया है, मैं डर रही हूँ। तो मम्मी कह रही तूने ज़्यादा काम कर लिया 2 दिन से, इसलिए तेरे को ऐसे सपने आ रहे हैं। मतलब मम्मी मेरा मजाक में ले गई बात, लेकिन कसम से मेरे को बहुत डर लग रहा था। हेलो बोल दो चलो। अच्छा ए फॉर एप्पल सुना दो ना। तो गाइस अब मैं नहा धोकर फ्री हो चुकी हूँ, सारा काम हो चुका है। वाला जो कमरा है ना तो अब वो मनीषा कर रही है। मनीषा वैसे इसने सही कहा था कि तुम जब नहा के निकलोगी ना मैं काम कर लूंगी। क्या बोल रही हो तुम कि तुम मुझे मोमोज खिलाओगे? 20 रुपये खिला देना, चलो खुशी खुशी खिला देना, पनीर वाले खिला देना। अब हमारे यहाँ पे एक पार्लर है ना तो उसका थोड़ा रिनोवेशन हुआ है, तो वहाँ पे मम्मी रियांश को लेकर गई है। देखिए अब रियांश आ गया है। देखिए हमारा रियांश आ चुका है और अभी भी रो रहा है। क्यों रो रहा है? वहाँ बैठ गया था। ओ रो रहा भाई। तो गाइस ये मेहुल है और ये मेरा छोटू सा सब्सक्राइबर है। ये मेरे को रोज बोलता है बुआ मैं आपके वीडियो देखता हूँ, आप मुझे अपने व्लॉग में लो। तो जब भी आता है ना या तो वो मैं बिजी हो रही होती हूँ या फिर मेरी व्लॉग अपलोड हो चुका होता है। आज मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रही थी और ये आगे कह रहा बुआ आप अब तो अपने व्लॉग में ले लो। मैंने कहा चल तू आ जा। ये मेरा छोटू सा सब्सक्राइबर है और मेरे से मिलने के लिए मेरे घर आया है। प्यार तेरे दा असर है हुण जो मैनू नींद रात नू आवे ना।